हेलो साथी, नमस्कार आप सभी को। मैं हूं स्टेशन मास्टर दीपक। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन जिन साथी को क्वालिफाई हो गए हैं, जो साथी क्वालिफाई कर गए हैं, उनको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी टू का प्लानिंग में लेके आया हूं। और जो नहीं किए वो दोगुना मेहनत से अपना तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं एनटीपीसी सीबीटी टू का, जिसमें अभी देखिए 50% जो बंदा है ना, जो तैयारी में स्टार्ट कर दिए थे, जब एग्जाम दिए थे सीबीटी वन दिए और सीबीटी टू का तैयारी स्टार्ट कर दी। और 50% जो बंदे हैं ना, जो अभी तैयारी का कोई मतलब नहीं है उनसे, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं किसका, हमारा रिजल्ट आएगा तब तैयारी करेंगे। तो आपका मेन कंपटीशन यही 50% वाले बंदे से रहता है, इससे नहीं रहता है। क्योंकि ये जो है ना अपना, इनको कन्फ्यूजन में रहते हैं, इनका पूरा चीज़ क्लियर नहीं रहता है। 50% ही बच्चा में, 50% में आपको फाइट करना है, ठीक है ना। तो अगर 50 इस प्रिपरेशन वाले बच्चा में अगर 50% में है, तो आपको पूरा चीज़ क्लियर होगा, आपको हर चीज़ विजन क्लियर होगा, हमको किस प्रकार पढ़ना चाहिए, आप प्रॉपर प्लानिंग कर चुके हैं। तो वही आपको थोड़ा मैं गाइड करने का है। और जो नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है कि आपको किस प्रकार तैयारी करना चाहिए। तो हमको आपको बताएं प्लान, उस प्रकार कीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। हम मान कर चल रहे हैं कि आपको पूरा आपने सीबीटी वन क्वालिफाई किया है, तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, कुछ पूछ रहे थे टाइपिंग के बारे में, तो आपको सीबीएटी के बाद ही टाइपिंग का कुछ प्लानिंग होगा, क्योंकि सीबीएटी में बहुत सारे जब फेल हो जाते हैं तब टाइपिंग में होता है। तो आपको सीबीएटी होगा और टाइपिंग उसके बाद होगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं एनटीपीसी सीबीटी टू में। आपका मैथ्स में रहेगा 35 क्वेश्चन, रीजनिंग में रहेगा 35 क्वेश्चन और जीएस में रहेगा 50 क्वेश्चन। इसमें पूरा मार्क्स 120 का रहेगा। टोटल टाइम आपको 90 मिनट दिया जाएगा। इसमें थोड़ा सीबीटी टू में क्या होता है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन भी रहता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कैलकुलेशन पर, ठीक है ना, कितना जल्दी। जैसे आपको मैं बात करूँ, आपको तैयारी की बात करूँ, तब मैथ्स में अगर बात हम करें, मैथ्स की बात करें, आपको 32 से 33 क्वेश्चन मान के चलिए आपको सही करनी है। वही आपका रीजनिंग की बात करूँ, तो वही मान लीजिए 32 से 33। और ये अगर जीएस का बात करूँ, तो आपको 30 से 35 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो सोने पर सुहागा है, आपको सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए हम बात करते हैं इसमें मैथ और रीजनिंग को किस प्रकार करना चाहिए। जैसे देखिए, मैथ की अगर बात करें तो आपको ज़्यादा आप कुछ टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। आपको देखिए, पहले आपको क्या करना है, अभी पिछले बार हुआ था एनटीपीसी सीबीटी टू का, उसका प्रीवियस ईयर आप उठाइए और उसका एनालिसिस कीजिए, किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, उससे आपको आइडिया लगेगा। उसका के बाद सोल्यूशन डिस्कशन कीजिए, टेस्ट लगाइए और डिस्कशन कीजिए मैथ किस प्रकार पूछा जा रहा है। मैं अगर बात करूँ तो आपका इसमें अर्थमेटिक का पार्ट ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। अगर एडवांस की बात करो तो ज़्यादा एडवांस नहीं रहता है, आपको ज़्यादा नहीं 2D 3D ये सब आपको एक बार देख लेना है। और वो ट्रिगोनोमेट्री का जो है उसका फार्मूला आपको रिवाइज कर लेना है, ठीक है ना। ये सब कर लीजिएगा तो आपको दिक्कत ना। इसमें मेन होता है ना कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन पर थोड़ा आप ध्यान दे दीजिएगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे क्वेश्चन होता है ना कि आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आपको बहुत सा लंबा क्वेश्चन दिया हुआ है और सॉल्यूशन आपका एक नंबर में, एक सेकंड में बन जाएगा, कि आपको देख कर कि भाई इसमें तो यूनिट डिजिट काम कर रहा है, ये तो आंसर ऑप्शन 3 ऑप्शन ऐसे ही छट गया, यही होगा, है ना। बहुत सारी चीज़ होता है। तो आपको कैलकुलेशन पर अगर आप ध्यान दे देते हैं तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको वही मैं आपको सेकंड सेकंड का पूरा इसमें वैल्यू होता है। अगर रीजनिंग की बात करूँ, यहाँ पर रीजनिंग अगर हम बात करें तो रीजनिंग भी वही है। आप अगर रिवाइज करते हैं, पूरा पीछे रिवाइज करिए और प्रीवियस ईयर का उसमें देखिए क्या प्रॉब्लम है, पजल वगैरह जो होता है इसको थोड़ा आपको रिवाइज कर लेना है। बाद में वही जिस प्रकार पीछे दिया गया उसको आपको मॉक टेस्ट से क्लियर करना है, ठीक है। अगर जीएस की बात करें, जनरल स्टडी, तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इसको आपको सिर्फ रिवाइज करना है, ज़्यादा नया कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है। आप इस बात का ध्यान रखना। पार्ट 2 में बात करें, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर है, स्ट्रेटेजी के जी बुक एंड और से सब क्वेश्चन पूछता है। कंप्यूटर से आपको क्वेश्चन भी 7 से 8 मिलते देखने को मिल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको लिए आपको वही बात बताया, रिवीजन करना है, या फिर वन शॉट किसी का वीडियो आप देख सकते हैं, ताकि एक ओवरव्यू लग जाएगा किस प्रकार आपको करना चाहिए। अगर वन शॉट आपको नहीं आइडिया लग रहा है किसका पढ़ना चाहिए, तो आप हमें कमेंट में बताइए, आपको बता दें कहाँ वन शॉट से आप देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ देखिए। अगला देखिए, पार्ट 3 में हम बात कर रहे थे करेंट अफेयर के बारे में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आपको कम से कम 6 मंथ का तो आपको रटा ही होना चाहिए, पूरा रट जाइए, ठीक है। अगर नहीं तो अगर 1 साल का कर लेते हैं ना तो सोने पर सुहागा, लेकिन कम से कम 6 मंथ का आपको होना चाहिए। अगर मान लो कोई भी आप ऑथर है, एक्सपीडियर हो गया, ये सब का अपना पब्लिकेशन का तैयारी कर सकते हैं पूरा अच्छा से, जितना हो सके
इसको आप तैयारी कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपको टारगेट क्या रखना है। देखिए पहला दिन 1 से 5 दिन आपको करना है कि मॉक और वीक पार्ट पर काम करना है आपको। मॉक लगाइए और जो वीक पार्ट है उसको बैठ के आपको पूरा एनालिसिस कीजिए। 5 से 10 दिन में आपको करना है मॉक और रिवीजन। मॉक खूब लगाइए और रिवीजन करिए। जितना से जितना आपने पढ़ा है, थोड़ा मोड़ा जो भी आपने नोट्स बनाया होगा उसका रिवीजन पूरा फुल कीजिए। अगला 10 से 15 दिन आपको मॉक और रिवीजन करना है, ठीक है ना। मॉक में आपको जितना से जितना हो सके मॉक लगाइए और जो पीछे पार्ट का रिवीजन करना है। और एक और करना है, जो आपका जो कम भी रह गया होगा, मान लिया आपका सिलेबस कभी कभी नहीं होता है, कुछ कुछ पार्ट छूटा हो, उस पर काम कीजिए और वीक पार्ट पे काम करिए। आपको ये गागर में सागर का काम करेगा। इससे आपको आगे जाने कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। किसी प्रकार का डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, आपका जरूर हम हेल्प करेंगे। और किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। कोई भी प्रकार का डाउट हो, हमने रेलवे से रिलेटेड सभी आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करते हैं और हमने सभी लेवल क्वालिफाई किया है, तो आपको प्रॉपर गाइड कर पाऊंगा आपको, हमें लगता है। अगर आपको लगता है वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूरतमंद दोस्त के साथ शेयर कीजिए और जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।